स्वागत समारोह में उपस्थित हुए हैं, पूज्य पिताजी के आशीर्वाद से मिला है। पूज्य पिताजी के आशीर्वाद से हुआ है कि ओलंपिक खेल में इतने बड़े लेवल पर अपना मेहनत का जोर दिखाने के लिए सिलेक्ट हुआ है। ये मेहनत रंग लेके आई, उनके बच्चे स्टेट, नेशनल और इंटरनेशनल। मैं डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट करना चाहूँगा। हम काफ़ी 2-3 साल से हम यही ट्राई कर रहे थे कि हम अपनी टीम को कैसे न कैसे आगे लेके जाएं ताकि उसमें से ज़्यादा बच्चे निकलें। तो हमने लास्ट ईयर हमने इंटर स्टेट कॉम्पिटिशन यहाँ पे जीता था। तो उसमें ये था कि अच्छा परफॉर्म था पूरी टीम का। मेरे जैसे कि 6 मैच में 17 विकेट और 300 रन के करीब थे। तो उस बेस पे मैं स्टेट को सिलेक्शन हुआ। फिर एक सीनियर टूर्नामेंट होता है, जेपी एथलेट टूर्नामेंट होता है, उसमें सारी रणजी ट्रॉफी की टीमें आती हैं जो ये चंडीगढ़ में किया जाता है। तो वहाँ भी मेरा पहला मैच बड़ौदा के अगेंस्ट था जिसमें भी मेरे को मैन ऑफ द मैच मिला था। तो उस बेस पे फिर मैं हरियाणा की टीम में गया तो वहाँ भी अच्छा था। कूच बिहार में मेरे 5 मैच में 31 विकेटें थी और 300 रन थे, जिसपे मेरे को जेडसीए के लिए सिलेक्ट हुआ। जेडसीए में जाके फिटनेस टेस्ट वगैरह होते हैं, ये क्लियर करने के बाद कोई मैचेस मिलते हैं, उनमें परफॉर्म करने के बाद इंटर एनसीए टूर्नामेंट होता है, उसमें सिलेक्शन होती है। फिर वहाँ उन मैचों में जो अच्छा करता है उसका फिर हाई परफॉर्मेंस एनसीए लगता है, जिसको इंडिया कैंप कहते हैं। वहाँ पे अच्छा खेलने के बाद हम इंग्लैंड की टीम में आए। वहाँ पे जाके इंग्लैंड जाके भी हमारा जो सीरीज से पहले एक मैच हुआ था, प्रैक्टिस मैच, जिसकी परफॉर्म पे वनडे की टीम बनी थी। तो वहाँ भी मेरा अच्छा परफॉर्म था। तो अब तक आप अंडर 19 के लिए इंडिया के लिए कहाँ मैच खेल चुके हैं, किस किस के खिलाफ खेल चुके हैं, परफॉर्मेंस कैसी रही है? इंग्लैंड के खिलाफ मेरे वनडे सीरीज में हाईएस्ट विकेट टेकर था और तीसरे नंबर पे रन थे। और डेज का टेस्ट मैच का मैं सिर्फ एक ही मैच खेला था और वो भी बारिश की वजह से ड्रॉ हो गया था। तो कुल मिला के अच्छी परफॉर्मेंस है। हाँ जी। तो आगे क्या आपकी प्लानिंग है, कहाँ खेलने जा रहे हैं? अब नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया के लिए है, बट और मेरी प्रैक्टिस यहीं से स्टार्ट हो गई है। जैसे मैं आया परसों बॉलिंग मशीन पे अच्छा काफ़ी सरने में सा टाइम लगाया, 2-3 घंटे लगाए। फिर शाम को ओपन नेट, ये जो मैच वाला विकेट है यहाँ पे ओपन नेट्स किए मैंने 1-2 घंटे। तो अभी तक यही है दिमाग में कि ऑस्ट्रेलिया के लिए ये है, कुछ ज़्यादा लंबा सोच नहीं रहा हूँ। अब ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, वहाँ भी मैचेस से पहले काफ़ी दिन होंगे कि वहाँ की चीज़ें, कंडीशन को हम कैसे देखते हैं, कैसे ग्राउंड के डायमेंशंस वगैरह होते हैं, तो वहाँ जाके ही। तो आपकी सफलता में डेरा की क्रिकेट अकेडमी का कितना सहयोग है? नहीं सर, बहुत बहुत ज़्यादा सहयोग है। और जिस हिसाब से यहाँ पे हमें फैसिलिटीज दी जाती हैं, तो मेरे को ऊपर वाले लेवल पे जाके कुछ ये नहीं होता कि यार मेरे को ये नहीं मिला, मेरे को ये नहीं मिला। इस ग्राउंड में हर फैसिलिटीज हमें प्रोवाइड की गई हैं। और जो हमारे डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी हैं डॉक्टर वेद बेनीवाल सर, इनका भी बहुत अच्छा प्रोग्रेस रहा है कि भाई कि ये सिलेक्शन प्रोसेस होता है, इसमें जो बच्चा अच्छा करेगा वो तो जाएगा ही जाएगा। तो ये बहुत कम देखने को मिलता है आजकल के टाइम में कि इतना फेयर कहीं होता है। ऐसे कई वगैरह और क्रिकेट जो नेशनल के हैं उनमें क्या टारगेट है आपका आगे आने के लिए टेस्ट मैच है ओडीआई के अंदर? इसके साथ ही है कि जैसे सचिन तेंदुलकर 17 साल की उम्र में आ गए थे, युवराज सिंह है 19 साल की उम्र में आ गए थे, आप भी अंडर 19 है, तो आपका फ्यूचर कैसे देखते हैं आप? सर पहली बात तो मैं बस इतना लंबा कहूँगा नहीं, इतना लंबा मैं सोच नहीं रहा हूँ। जो मेरा अगला टूर है, जो मेरा अगला टारगेट है, मेरे को उसी पे ही फोकस है। अगर मैं वहाँ अच्छा करूँगा तो मैं आगे जाऊँगा। अगर मैं इतना लंबा सोचूंगा तो फिर ये भी कर दूंगा, वो भी कर दूंगा, ऐसे तो सर टफ है। बट जो मेरा अगला टूर है ऑस्ट्रेलिया वाला, इच्छा है भारत टीम के लिए? सर बिल्कुल भी एक सपना ही होता है सर ये कि इंडिया की जर्सी पहनना और टीम इंडिया को रिप्रेजेंट करना और फिर सर प्राउड करवाना, वहाँ पे अच्छा परफॉर्म करना। इसका भविष्य बहुत उज्जवल है। सिर्फ मैं एक ही बात से डरता हूँ और जो मैं एक बेटे की तरह से समझाता हूँ कि अपना फोकस ना खोना, फोकस अपना बनाए रखना। मतलब इसके पास टेक्निक है, मेहनत है, जुनून है और जज्बा है। ये सारी चीजें जो है ना मिलके, जैसे आप कोई हवन यज्ञ करते हैं, मतलब संत जो क्या करते हैं, उस तरह की चीज है ये। इसमें कोई फ्लॉ नहीं हो सकता, तो वो सारा कुछ इसमें है। और देखो, मैं गरीब नहीं कहता, लेकिन मतलब पीछे गांव से हैं, कोई लंबा चौड़ा जमींदारा नहीं है, उन चीजों में से निकल करके यहाँ आना और फिर इस तरह की चीज में होते हुए उधर निकलना, ये अपने आप में जो है ना, रॉकेट को जितना जोर लगता है उससे कम नहीं। किस तरह की परफॉर्मेंस इसकी अब तक रही? नहीं, बहुत बढ़िया। मैन ऑफ द मैच इंग्लैंड में जाकर बन जाए बच्चा, इससे ज्यादा और क्या आपको सबूत चाहिए? ही इज वेरी गुड इन बैटिंग, वेरी गुड इन बॉलिंग, वेरी गुड इन फील्डिंग, एक्सीलेंट फील्डर। और इसकी जो एथलेटिक पैरामीटर्स हैं, दे आर वन ऑफ द बेस्ट। जो हम रेस लगाते हैं या दूसरी चीजें करते हैं, दे आर ऑल वन ऑफ द बेस्ट। और आपको एक हैरानी वाली चीज और बता दूं कि ये इंडिया खेल आया, इंडिया के पैरामीटर्स पे पूरा उतराया। अंडर 19 में खेलने के लिए
इसको दोबारा से फिटनेस का टेस्ट देना पड़ा। ये पैरामीटर्स हम छोड़ते नहीं हैं, ये है। और आपके माध्यम से मैं इसको आशीर्वाद देता हूँ कि भगवान इसको खूब लंबा चलाए और ये आप सबों का मेरा नाम रोशन करे। आगे और फ्यूचर क्या देखते हैं? फ्यूचर मैं आज भविष्यवाणी कर देता हूँ, ये लड़का एक दिन मतलब टेस्ट मैच में भी चमकेगा, 2020 में भी चमकेगा, वनडे में भी चमकेगा। इंडिया का नाम रोशन करें। पक्का पक्का, इसमें कोई शक ही नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि ये लड़का एक दिन इंडिया का नाम रोशन करेगा। और आप सब लोगों को और मुझे ये गर्व होगा कि अपना बच्चा है। और कभी आप देखना स्टेडियम में आपको लेके जाऊंगा, जिस दिन ये वनडे खेलेगा या टेस्ट मैच खेलेगा, इकट्ठे चलेंगे, पूरा धमाल मचाएगा। धमाल मचाएगा, धमाल मचाएगा, लोग आपको पूछा करेंगे। बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत को रिप्रेजेंट करना अंडर 19 में, वो भी इंग्लैंड के खिलाफ, इंग्लैंड में जाके। और ये उपलब्धि का श्रेय मैं डायरेक्ट स्ट्रेट अवे डॉक्टर MS जी को दूंगा, जिनकी प्रेरणा थी, उनका एक ख्वाब है, सपना है कि इंडिया के लिए यहाँ से बच्चे खेलें। क्रिकेट में बहुत मुश्किल होता है बच्चे अगर इंडिया खेलते हैं तो, और वो जो स्टेडियम इतना बड़ा बनाया इंटरनेशनल का, जहाँ पर सब इंटरनेशनल क्रिकेटर खेल चुके हैं, वहाँ से एक छोटे से सिरसा से निकल के पूरे देश का नाम रोशन करना ये बहुत बड़ी बात है। और मैं गुरुजी को इस चीज़ के लिए बहुत बहुत सलाम करता हूँ, बधाई देता हूँ कि ये वाकई उनका जो प्रेरणा थी, उस वजह से कनिष्क चौहान आज BA फाइनल ईयर का जो छात्र शास्त्र नाम जो बॉयज़ कॉलेज का, वो आज इंडिया के लिए खेला और आगे अभी ऑस्ट्रेलिया के लिए उसका चयन हो गया है। मेरे साथ हमारे चेयरमैन खड़े हैं, इनको ये पता है इनको कि किस प्रकार से गुरुजी आके बताते हैं। वो एक्चुअली क्या होता है कि फैसिलिटीज़ दे दो, पर इन्वॉल्वमेंट जब तक नहीं होती मेन मैनेजमेंट की, और मेन मैनेजमेंट हमारे गुरुजी हैं, वो संभालते सारी चीज़ों को, एक एक चीज़ की डाइट कैसे लेनी है, ऑफ सीजन कैंप में क्या करना है, स्ट्रेचिंग कैसे होगी, खाना क्या है, किस प्रकार से खेलना और कॉन्फिडेंस कैसे लेके आना है, एक एक चीज़ गुरुजी ने बच्चों का भी ऑफ सीजन कैंप था उसमें टिप्स भी दी, बताया भी, समझाया भी, और रिज़ल्ट आपके सामने है ही कि कितना बढ़िया रिज़ल्ट यहाँ बच्चे का लेके आया है। बच्चा अभी आई थिंक मैन ऑफ द मैच भी बना इंग्लैंड में, और ऑलराउंडर बच्चा है, और अभी ऑस्ट्रेलिया के लिए जो अपकमिंग सीरीज़ ऑस्ट्रेलिया के साथ उसके लिए भी सिलेक्शन हो गई है। तो गुरुजी का इन्वॉल्वमेंट सारा ही उनका है। बिल्कुल एक मोटिवेशन मिलेगा बच्चों के लिए, पूरे कॉलेज के बच्चे हैं, स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं। आज बच्चे को हम तो क्या सेलिब्रेट कर सकते हैं, छोटे से एक टोकन ऑफ लव देकर उसको सम्मानित कर रहे हैं, और ये बहुत बड़ी बात है। और उसको देख के आने वाले जो बडिंग स्टार्स हैं वो भी अपने आप को प्रिपेयरनेस करेंगे कि भी हमें भी देश के लिए खेलना है। और बाकी कनिष्क जो है थोड़ा शाई नेचर का है, लेकिन उसने अपने शाई नेचर की बदौलत अपने आप को छुपा के रखा और इंडिया के लिए धमाका किया। और मैं उम्मीद करता हूँ, और हमारे चेयरपर्सन की तरफ से भी यही उम्मीद करता हूँ कि वो इंडिया के लिए जल्दी से इंडियन टीम में आए, वनडे भी खेले, T20 भी खेले, और वो डेज मैचेस भी खेले, और IPL में हम जल्दी से खेलता दिखाई दे, और जो कि होगा। ये गुरुजी बहुत सारे गेम खुद खेलते थे, और गुरुजी ने इसीलिए बहुत सारी सुविधाएं हर एक बच्चों के लिए, हर एक गेम के लिए इंटरनेशनल ग्राउंड्स बना के दिए हैं उनको। गुरुजी खुद इन्वॉल्व रहते हैं और खुद कोचिंग देते हैं, इसलिए सभी बच्चे उनको पापा कोच बोलते हैं। जो भी उनको कहीं भी किसी स्किल में कहीं दिक्कत आती है तो गुरुजी से आके पूछते हैं। अभी ऑफ सीजन कैंप में गुरुजी आए थे, सभी बच्चों को सिखाया था, तो उसी के नतीजे बहुत सारे इंटरनेशनल बच्चे यहाँ से निकले हैं। गुरुजी पापा कोच बोलते हैं, पापा कोच की बदौलत बहुत सारे बच्चे इंटरनेशनल खेले हैं। उसमें उसी की कड़ी एक आज जो हमारा कनिष्क चौहान है वो इंडिया टीम में खेला है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम गुरुजी को नमन करते हैं कि जो उन्होंने सुविधाएं दी हैं, हमें जो बच्चों के साथ लगाया है, तो हम नमन करते हैं, और उसी की बदौलत ये रिजल्ट आ रहे हैं। पहले बहुत सारे बच्चे इंटरनेशनल निकले हैं, तो क्रिकेट में ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो उसके गुरुजी ने इंटरनेशनल स्टेडियम बना के दिया है, जिसमें बहुत सारे यहाँ रणजी खेल के आए हैं, जैसे विराट कोहली है, आशीष नेहरा, ये सभी यहाँ आके खेले हुए हैं। तो उन्होंने बहुत ग्राउंड की तारीफ़ की है यहाँ। तो ये सब अब आगे और भी हमें आशीर्वाद चाहिए गुरुजी का कि हम आगे और भी इस तरह बच्चे आगे निकलते।